हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि फिजिकल एजुकेशन में हमारा लेसन नंबर 2 व्यक्तिगत स्वास्थ्य का आज अब महत्व स्टार्ट हो चुका है। उसकी एक वीडियो ऑलरेडी मैं आपको सेंड कर चुकी हूँ। उस वीडियो में मैंने आपको समझा दिया था कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य का क्या अर्थ होता है और उसका क्या महत्व होता है, ठीक है, और व्यक्तिगत स्वास्थ्य की क्या आवश्यकताएं होती हैं। इसके अलावा व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए आवश्यक नियम या तरीके कौन कौन से। आज हम समझेंगे व्यक्तिगत स्वास्थ्य संबंधित और नियम, ठीक है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य से संबंधित और कौन कौन से नियम होते हैं। अब व्यक्तिगत स्वास्थ्य से संबंधित नियमों में एक आता है शरीर के, जैसे हमारे शरीर में बहुत से अंग हैं, ठीक है, कुछ आंतरिक अंग हैं और कुछ बाहरी अंग हैं। आंतरिक अंग में कौन कौन से? दिल, फेफड़ा, जिगर, अमाशय, तिल्ली, गुर्दे, ये तो हमारे आंतरिक अंग। और बाहरी अंग कौन कौन से हैं? जैसे हाथ, नाक, कान, मुंह, त्वचा, पैर, बाल, ये सब क्या है? हमारे बाहरी अंग। तो हमें अपने आंतरिक अंगों की भी सफाई करनी चाहिए और बाहरी अंगों की भी सफाई करनी चाहिए। आंतरिक अंगों की सफाई हम किस प्रकार से कर सकते हैं? आंतरिक अंगों की सफाई हम संतुलित भोजन लेके, नियमित रूप से मतलब अधिक मात्रा में पेय पदार्थों का सेवन करके, यानी पानी का अधिक मात्रा में सेवन करके, और हफ्ते में, सप्ताह में एक दिन उपवास रख के हम अपने आंतरिक अंगों की सफाई रख सकते हैं। इसके साथ साथ हम अगर नियमित रूप से रेगुलर प्रतिदिन अगर एक्सरसाइज, व्यायाम करते हैं तो इससे हमारे जो आंतरिक अंग है वो भी स्वस्थ बनते हैं। उनके अंदर अगर कोई व्याधि, कोई परेशानी चल रही है तो वो अपने आप ही दूर हो जाती है। अगर हम नियम से प्रतिदिन समय से एक नियम के अनुसार और एक नियम अंतराल, यानी एक निश्चित समय तक, जैसे आधे घंटे की निश्चित कर रखी है या 1 घंटे की एक्सरसाइज या व्यायाम या सूक्ष्म व्यायाम हम प्रतिदिन करते हैं तो हमारे आंतरिक अंग जो है वो स्वस्थ बनते हैं। इसके अलावा बाहरी अंग, अब एक्सरसाइज और व्यायाम करने से आंतरिक के साथ साथ बाहरी दोनों तरह के अंग जो है वो स्वस्थ बनते हैं। अब जैसे हाथ है, नाक है, कान है, त्वचा है, पैर है, बाल है, इनकी भी हमें सफाई करनी चाहिए। जैसे हम प्रतिदिन नहाते हैं, हमें स्वच्छ जल से नहाना चाहिए, स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए, इससे हमारी त्वचा की सफाई हो जाती है। हमें प्रतिदिन नाक की, आँख की, कान की, उनकी भी सफाई प्रतिदिन करनी चाहिए। समय समय पर अपने शरीर का डॉक्टरी परीक्षण करवाना चाहिए, यानी हमें रेगुलर डॉक्टर के पास जाकर अपने चेकअप को करवाना चाहिए। हमें खुश एवं प्रसन्न रहना चाहिए, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, तनावग्रस्त, डिप्रेशन में या टेंशन में नहीं रहना चाहिए। हमें साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। पहनावा ऋतु और मौसम के अनुसार होना चाहिए। हमें प्रतिदिन स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए, धुले हुए साफ कपड़े, और पहनावा कैसा हो? ऋतु के अकॉर्डिंग। जैसे आजकल गर्मियाँ चल रही है तो हमें हल्के कलर के, थोड़े ढीले टाइप के सूती कपड़े पहनने चाहिए, और गर्मियों में ऊनी कपड़े पहनने चाहिए। गर्मियों में थोड़े ढीले ना भी हो कपड़े तो भी पहने जाते हैं, लेकिन सर्दियों में हमें गर्म कपड़े पहनने चाहिए, ऊनी कपड़े पहनने चाहिए, और वो थोड़े टाइट भी पहने जाते हैं। लेकिन गर्मियों में तो हमें ढीले और हल्के कलर के सूती कपड़े पहनने चाहिए। तो पहनावा जो हमारे कपड़े हैं वो ऋतु या मौसम के अनुसार होने चाहिए। खुले एवं स्वच्छ वातावरण में रहना चाहिए। जहाँ हम रहते हैं वहाँ हवा का प्रॉपर आना जाना, यानी वेंटिलेशन पूरी तरह से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बंद कमरे में रहते हो आप, वहाँ पे ना तो सूरज की रोशनी आती है ना ताज़ी हवा आती है। तो हमें हमारे मकान में खिड़कियाँ, दरवाजे खुले रखने चाहिए जिससे खुली हवा जो है अंदर आ जा सके। उसके अलावा हमें नाक द्वारा सांस लेनी चाहिए, मुंह से सांस नहीं लेनी चाहिए, नाक से सांस लेनी चाहिए। नियमित शारीरिक क्रियाएं, व्यायाम करने चाहिए। हमें हमेशा संतुलित एवं पौष्टिक आहार का सेवन करना चाहिए। हमें पर्याप्त विश्राम करना चाहिए और उचित समय पर सोना और जागना चाहिए, ठीक है, यानी हमें संतुलित एवं पौष्टिक भोजन खाना चाहिए और समय से सोना चाहिए और समय से उठना चाहिए। ये तो थे व्यक्तिगत स्वास्थ्य संबंधित नियम। अब हम समझेंगे बालों की सफाई, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। बालों की सफाई। अब बालों की सफाई किस प्रकार से करनी चाहिए? पुराने समय में बालों के रखरखाव व निखार के लिए महिलाएं अनेक प्रकार के प्राकृतिक तरीकों का इस्तेमाल करती थी। आजकल तो ये आर्टिफिशियल शैम्पू वगैरह आए हैं, ये हमें इजी लगते हैं, हम फटाफट से इनका यूज़ कर लेते हैं, जिनसे उनके बाल वास्तव में ही
काले, घने, मजबूत और चमकदार होते थे। आज के युग में कई तरह के साबुन और अन्य चीज़ों से बालों को धोने या साफ करने के लिए प्रयोग में लाया जाने लगा है। इनसे बाल पोषक तत्व हासिल करने के स्थान पर समय से पूर्व टूटकर गिरने लगते हैं। आजकल के जो केमिकल युक्त पदार्थ हम बालों पे यूज़ करते हैं, तो इससे क्या होता है कि बाल जो है समय से पहले टूट जाते हैं और सफ़ेद होने और गिरने लगते हैं। हमें भूलकर भी बालों के साथ ज़्यादा प्रयोग नहीं करने चाहिए। ऐसा करने से बाल कमज़ोर होकर असमय टूटने लगते हैं। इसलिए बालों का सही प्रकार से सफाई करनी चाहिए ताकि ये मजबूत व काले व चमकदार बने। क्या क्या करना चाहिए? खट्टी दही में चुटकी भर फिटकरी मिला लें, साथ ही थोड़ी सी हल्दी मिला लें। इस मिश्रण को सिर के बालों में लगाने से सिर की गंदगी तो दूर होती है, साथ ही बाल भी निकल जाते हैं। हमारे घर में जैसे 2 दिन या 3 दिन पुरानी दही रखी होती है, खट्टी हो जाती है, हम नहीं खाते। उस खट्टी दही में क्या करो, चुटकी भर फिटकरी मिला लो और थोड़ी सी हल्दी मिला लो और इस लेप से जो बन जाए इसे बालों पे लगाओ। उसके बाद बाल को नॉर्मल पानी से धो लो। बालों को धोने के बाद गोलाकार कंघी से बालों को भली प्रकार से ब्रश करना चाहिए। इससे बाल सिर के बालों की जड़ों में उंगली घुमाते हुए हाथ ऊपर से नीचे की ओर फिराने चाहिए। यानी जब हमारे बाल धुल जाते हैं तो बालों की जड़ों में उंगली घुमाते हुए सिर पे ऊपर से नीचे की ओर हमें बालों में उंगली घुमानी चाहिए। इससे बाल मुलायम बने रहते हैं। धूल मिट्टी के प्रभाव से सिर के बालों को रूखे हुए बेजान हो जाते हैं। धूप वगैरह में निकलने से, मिट्टी ज़्यादा पड़ने से बाल के तो रूखे हुए बेजान हो जाते हैं। इसे के लिए एक अच्छे प्रकार के शैम्पू से अपने बालों को धोना चाहिए और बाहर निकलते समय बालों को ढककर बाहर निकलना चाहिए। ठीक है। बालों को अच्छी तरह से धोने के बाद बालों में ज़रूरी हो तो मेहंदी वगैरह लगा लेनी चाहिए। बालों को आंवले के पानी से धोना चाहिए और सर्दियों में बालों को गुनगुने पानी से धोना चाहिए। उसके बाद बालों में कंघी जो है हमेशा सूखने के बाद ही करनी चाहिए। ठीक, तो ये तो थे बालों को साफ रखने के तरीके, यानी हमें बालों को नियमित रूप से अपना धोकर साफ करना चाहिए। सर्दियों में गुनगुने पानी से बालों को धोना चाहिए। गर्मियों में नॉर्मल जो पानी आता है उससे धोना चाहिए। इसके अलावा बालों में उंगलियां फेर के सिर की मसाज अच्छे से करनी चाहिए। बालों में केमिकल युक्त शैम्पू यूज़ करने के बजाय प्राकृतिक चीज़ों का यूज़ करना चाहिए। अब है त्वचा की सफाई। इसके बाद क्या आ जाएगा नंबर, त्वचा की सफाई। अब त्वचा की सफाई में हम देखेंगे कि त्वचा हमारे शरीर की 4 दीवारी है। ये हमारे शरीर को जो आंतरिक अंग है, बाकी हड्डियाँ वगैरह सबको ढक के रखती है। तो जैसे हमारे घर में सारे फैमिली मेम्बर्स एक घर के अंदर कवर रहते हैं, जिससे किसी को बाहर वाले लोगों को दिखाई नहीं देता कि अंदर क्या चल रहा है, क्या है, कैसे है। इसी प्रकार से त्वचा जो है वो हमारे शरीर की 4 दीवारी है। ये हमारे शरीर के आंतरिक अंगों को ढकती है, उनकी रक्षा करती है। ये हमारे शरीर का तापमान ठीक रखती है। हमारे बॉडी के तापमान को, जैसे सर्दियों में क्या करते हैं, वो अंदर से गर्मी को बाहर नहीं निकलने देती, बॉडी को अंदर से गर्म बना के रखते हैं। और गर्मी में पसीना आता है जिससे हमारे शरीर को ये ठंडक प्रदान करती है त्वचा। इसके द्वारा हमारे शरीर में से पसीना और अन्य बदबूदार पदार्थों का निकास हो जाता है। त्वचा के द्वारा हमारे शरीर के अंदर जो बदबूदार पदार्थ होते हैं वो पसीने के रूप में बाहर निकलते हैं। इसको स्पर्श करने से किसी भी बाहरी वस्तु के गुण और लक्षणों का ज्ञान होता है। त्वचा छूकर भी तो हम कई चीज़ों को बता सकते हैं, खुरदरी है, सॉफ्ट है, तो इससे पता चलता है। त्वचा शरीर को सुंदरता प्रदान करती है, इसलिए हमें अपनी त्वचा की नियमित सफाई करनी चाहिए। इसकी सफाई करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हमें प्रतिदिन स्वच्छ जल से स्नान करना चाहिए, यानी नहाना चाहिए। और नहाने के कुछ नियम होते हैं, उनका पालन करना चाहिए। जैसे कि नहाने से पहले पेट साफ और खाली होना चाहिए, यानी अगर आप नहाने जा रहे हैं तो आप अच्छे से फ्रेश हो चुके हो, आपके पेट में किसी भी प्रकार का भारीपन ना हो, आपका पेट जो है वो साफ होना चाहिए। दूसरा, खाना खाने के तुरंत बाद हमें कभी नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि बेटा जब हम खाना खाते हैं तो भोजन जो है वो हमें क्या देता है, ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है। जब हमारे शरीर में भोजन जाता है तो हमारी बॉडी में ऊर्जा बननी शुरू हो जाती है, गर्मी बननी शुरू हो जाती है। और अगर हम उसी समय नहा लेंगे खाना खाए तो जो बॉडी में भोजन का जो पाचन है वो इफेक्टेड होता है, यानी शरीर के अंदर जो गर्मी बननी है वो ठंडी पड़ जाती है। जठार अग्नि जो होती है, खाना पचाने की जो अग्नि होती है वो मंद पड़ जाती है और हमारे खाने को पचने में देर होती है और हमारा शरीर भी जो है वो सुस्त हो जाता है। व्यायाम या बहुत थकावट के एकदम पश्चात नहीं नहाना चाहिए। आपने एक्सरसाइज की है या आप वॉक करके कहीं से अपने घर आ रहे हो, थके पड़े हो, आपको बहुत पसीना आ रहा है, आप लथपथ हो रहे पसीने से,
तो भी तो आपको तुरंत एकदम नहीं नहाना चाहिए, पहले अपने शरीर को नॉर्मल करना चाहिए, रिलैक्स हो जाना चाहिए, उसके बाद ही हमें स्नान करना चाहिए। सर्दियों में नहाने से पहले धूप में शरीर की मालिश करनी चाहिए ताकि शरीर को विटामिन डी मिल सके। ताजे और स्वच्छ पानी से नहाना चाहिए। सर्दियों में गुनगुने पानी से नहाना चाहिए। नहाने के लिए सही उपयुक्त साबुन का प्रयोग करना चाहिए और नहाने के बाद शरीर को तौलिए से रगड़कर पोंछना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी क्या कहते हैं, कान एवं नाखून की सफाई। किसकी? कान की और नाखून की सफाई। कान की सफाई किस प्रकार से? कान की बाहरी बनावट टेढ़ी और कठोर दिखाई देती है, परंतु इसका अंदर का जो पर्दा है वो बहुत नाजुक होता है। कान में कोई भी फोड़ा, फुंसी या दर्द हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ठीक है, कान की सफाई करते समय किसी भी प्रकार की नुकीली चीज़ का हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। कानों की सफाई जब उठा के पिन मार रहे हैं, पेन मार रहे हैं, तीली मार रहे हैं, तो इस प्रकार की कोई भी नुकीली चीज़ हमें अपने कानों में सफाई के लिए नहीं यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, और कान जो रुई से लिपटे हुए जो बड्स आते हैं रेडीमेड, उन कान की सफाई के लिए हमें उन्हीं का प्रयोग करना चाहिए। और कान में अगर दर्द है, किसी प्रकार की पीड़ा है, तो हमें तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये नहीं कि कान के अंदर अपने आप से आप एक्सपेरिमेंट करने लग जाओ। तो कान की सफाई सॉफ्ट रुई को एक तिनके पे या जो रेडीमेड रुई वाले जो कान के बड्स आते हैं उनसे ही सफाई करनी चाहिए। नाखूनों की सफाई, हाथ व पैरों की उंगलियों के आगे बढ़े हुए नाखूनों को हमेशा काट देना चाहिए। हमें अपने नाखून हमेशा छोटे रखने चाहिए। ठीक है, नाखूनों को साफ ना करने से कई प्रकार की हानियाँ हो सकती है। नाखून ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। समय समय पर नाखूनों को काटते रहना चाहिए ताकि इनमें कोई मैल और गंदगी जमा ना हो सके। तो जब हम खाना खाते हैं तो हाथों के नाखूनों की जो मैल है वो हमारे पेट में जाके अंदर इन्फेक्शन कर सकती है। ठीक है, खाना खाने के तुरंत बाद हाथ को साबुन से धोना चाहिए। यानी हमारे खाना खाते समय जो सब खाने के कुछ अंश वगैरह हमारे हाथ पे लग जाते हैं तो उन्हें हमें तुरंत साफ कर लेना चाहिए। नाखूनों को दांतों से नहीं तोड़ना चाहिए। कई बच्चे होते हैं ऐसे लगे रहते हैं कट 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 कट, तो नाखूनों को अपने दांतों से हमें नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक है, इसे नाखूनों के बीच वाली मैल जो है मुंह से हमारे शरीर में चली जाती है जो बीमारियां पैदा कर सकती है। नाखून ब्लेड और कैंची से भी नहीं काटने चाहिए। कई उठाए ब्लेड से काट रहे हैं, कैंची से काट रहे हैं, ये तरीका गलत है। नाखूनों को हमेशा नेल कटर से ही काटना चाहिए। नाखूनों को सोडियम कार्बोनेट के पानी से धोना चाहिए। और कभी कभी हफ्ते में एक दिन नाखूनों को हमें सोडियम कार्बोनेट पानी मिलाकर उससे नाखूनों की सफाई करनी चाहिए। कठोर, खुरदरे, पीले, काले व सफ़ेद धब्बों वाले नाखून हो तो उससे डॉक्टर की सलाह जरूर लें। ठीक है, और कई फैशन के तौर पर नाखून बढ़ा लेते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। ये तो हो गई नाखूनों की सफाई। अब हम आएंगे दांतों की सफाई। अब किसकी सफाई आ जाएगी हमारी? अब दांतों की सफाई। दांतों की सफाई करने, ठीक है, क्या होता है, दांत जो है वो हमारे चेहरे को खूबसूरती प्रदान करते हैं। अगर हमारे दांत सही नहीं है तो हमारे चेहरे की खूबसूरती बिगड़ सकती है। अगर समय से पहले अगर हमारे दांत निकलवाने पड़ते हैं किसी मजबूरीवश तो हमारे चेहरे की खूबसूरती जो है वो खराब हो सकती है। इसके अलावा दांतों के ना रहने से मुंह का स्वाद भी चला जाता है। गंदे दांतों से स्वयं को और दूसरों को बदबू आती है। यदि दूध के दांतों का ध्यान अच्छी प्रकार से ना रखा जाए तो पक्के दांत शुरू से कमज़ोर हो सकते हैं। जब बच्चों के छोटे होते हैं ना, मिल्क टीथ होते हैं, दूध के दांत होते हैं, तभी से ही बच्चों के दांतों की सफाई अच्छी प्रकार से कर दीजिए। यदि उस समय ही दांत अगर खराब हो गए तो आगे आने वाले जो स्थायी दांत होते हैं वो भी खराब ही होते हैं। दांत साफ ना रहने के कारण इनके ऊपर जो इनेमल और डेंटिन की तय होती है वह दांत गंदे रहने से नष्ट हो जाती है। दांतों के ऊपर जो एक येलो कलर की लेयर जमा होनी शुरू हो जाती है तो उससे क्या होता है कि दांत जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। फिर दांतों के नीचे कीटाणु चले जाते हैं, मतलब मसूड़ों के अंदर चले जाते हैं, जिससे मसूड़े जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं और एक समय के बाद नीचे की तरफ पेन शुरू होता है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं या तो RCT फिलिंग होती है या हमें अपने दांत निकलवाने पड़ते हैं। तो इसलिए हमें दांतों को नियमित रूप से प्रतिदिन 2 बार ब्रश करके जरूर साफ करना चाहिए। इसके साथ साथ दांतों की मसाज भी अच्छे से करनी चाहिए। ठीक है, हमें मीठी चीज़ें जैसे चीनी है, टॉफ़ियाँ हैं, ये बहुत कम खानी चाहिए क्योंकि चिपकने वाले पदार्थ जो होते हैं वो दांतों के ऊपर चिपक के दांतों को क्षति पहुँचाते हैं।
ठीक है। दांतों में कभी भी कोई तीखी चीज़ नहीं मारनी, ले पिन मार रहे हैं, दांतों की सफाई कर रहे हैं तो दांतों के अंदर कोई भी तीखी चीज़ नहीं मारनी चाहिए। दांतों से कठोर बोतल के ढक्कन वगैरह आदि चीज़ों को नहीं खोलना चाहिए, इससे दांतों के टूटने का डर रहता है। हमें बहुत अधिक गर्म और बहुत अधिक ठंडी चीज़ों का भी सेवन नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्म है तो वो भी नहीं खाना चाहिए और बहुत ठंडा है वो भी एकदम से नहीं खाना चाहिए। दांतों को रेत, कोयले आदि से नहीं साफ करना चाहिए। पान, गुटखा, तंबाकू आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये शरीर के और दांतों के लिए घातक होते हैं। दांत खराब हो जाए तो निकलवा लेने चाहिए ताकि छूत के कारण दूसरे दांत भी खराब ना, क्योंकि अगर एक दांत खराब है तो आपका दूसरा दांत भी खराब हो सकता है। प्रतिदिन सुबह उठकर और रात को सोने से पहले नियमित रूप से ब्रश करना चाहिए। ब्रश करने के बाद अच्छे से कुल्ला करना चाहिए मुंह में पानी भर के और दांतों की मसाज करनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद है व्यायाम के लाभ। उसके बाद क्या है? व्यायाम के लाभ। अब व्यायाम के लाभ तो मैं पहले भी आपकी दूसरी वीडियो है वो काफ़ी समझा रही हूँ, फिर भी एक बार बता देती हूँ। व्यायाम करने से शरीर की मांसपेशियां लचकदार और मजबूत बनती है और शरीर के कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। व्यायाम करने से हमारे शरीर में एक लचीलापन आ जाता है, तो हम कोई भी काम करते हैं तो हमें थकावट और दर्द का एहसास नहीं होता और शरीर कैसा हो जाता है? फुर्तीला हो जाता है। व्यायाम करने से शरीर हष्ट पुष्ट होता है और बुढ़ापा देर से आता है। व्यायाम करने से भूख अधिक लगती है और पाचन क्रिया ठीक रहती है। व्यायाम करेंगे तो मैंने भी आपको शुरू में ही बताया था कि शारीरिक आंतरिक अंग जो है वो भी सुचारू रूप से कार्य करेंगे। तो अगर हम व्यायाम नियमित रूप से करेंगे तो हमें भूख भी अच्छे से लगेगी और हमारा खाना भी अच्छे से पचेगा। व्यायाम करने से क्षय रोग, दमा रोग, कब्ज आदि नहीं होते हैं। क्षय रोग यानी टीबी रोग, दमा, कब्ज ऐसे रोग नहीं होते हैं। व्यायाम करने से शरीर जो है वो निरोगी रहता है। व्यायाम यानी एक्सरसाइज करने से रात को नींद भी अच्छी आती है। रक्त संचार, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो तेज होता है। किडनियाँ जो होती हैं वो सुचारू रूप से कार्य करती है, गंदे खून को बाहर की तरफ निकालती है, वो गंदे खून को स्वच्छ करके साफ खून की बॉडी में सप्लाई करती है और जो गंदे पदार्थ होते हैं उनको किडनीज मूत्र के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकाल देती है। उसके अलावा व्यायाम करने से नाड़ी प्रणाली जो होती है वो स्वस्थ होती है और हमारे ज्ञानेंद्रियों की शक्ति बढ़ जाती है। हमारे शरीर को जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है पूर्ण रूप से उचित मात्रा में हमारे हर शरीर का अंग जो है पूर्ण रूप से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और पूर्ण रूप से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। यानी ये नहीं है कि ऑक्सीजन जो है हम लेते हैं कई बार वो पूरी तरह से हमारे फेफड़ों में नहीं जाती, थोड़ी थोड़ी जाती है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ जाती है और हम अधिक मात्रा में ऑक्सीजन को ग्रहण कर पाते हैं। ठीक है। व्यायाम करने से शरीर में फुर्ती बढ़ती है, आलस से दूर होता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति ये सब बढ़ती है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ बातें थी जो व्यक्तिगत स्वास्थ्य से संबंधित है जिन्हें हमें डेली रूटीन में अपनाना चाहिए।